नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आप चीनियों को जितना चाहें मजाक उड़ा लें, चीनियों के बारे में जो चाहे कह लें, लेकिन हालत ये है कि चीन की जो हकीकतें सामने आ रही हैं वो इतनी खतरनाक हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन भी दहल गए हैं, कांप गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। चीन ने जिस स्तर पे तैयारियां शुरू कर दी हैं ताइवान के युद्ध की, वो डराने वाला है। ताइवान के लिए तो डराने वाला है ही, वेस्ट के लिए भी डराने वाला है। इतने उच्च स्तर पे, इतने हाई लेवल पे, इतनी बड़ी जासूसी का इंतज़ाम चीन ने किया है कि आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा लगता है कि अमेरिका का और ब्रिटेन का कोई सीक्रेट नहीं बचा है जो चीन के पास ना हो, और चीन अभी से पूरी तैयारी कर चुका है कि जब ताइवान में वो घुसेगा तो अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से कैसे हमले होंगे, कौन से सैंक्शन लगेंगे और उनको उसे कैसे काउंटर करना है। आज इसी पे बात करेंगे। बहुत सारी जानकारियां खचाखच, कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। यूपीआई आईडी डिस्क्रिप्शन में है, क्यूआर कोड स्क्रीन पर है, उसे स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी आया। आज एक फ़ायदे वाली बात भी है वीडियो में, रुपये वाली। क्या है वो भी बताएंगे। चीन के पास में 30 ऐसे आदमी हैं जिनके पास ब्रिटेन के बड़े बड़े सीक्रेट हैं, और ये सीक्रेट ऐसे सीक्रेट हैं जिनके ज़रिए चीन बहुत सारी ऐसी जानकारियां रखता है जो अब तक गुप्त जानकारियां थीं। ये 30 आदमी ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्रिटेन मुकदमा नहीं चला सकता, क्योंकि ब्रिटेन को खुद भी नहीं पता है कि उन्होंने चीन को कौन कौन सी जानकारियां दी हैं। और ये वो लोग हैं जो कभी की सुरक्षा का अहम हिस्सा रहे थे। आगे वीडियो बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरह से हमारे देश में, मैंने पूरा वीडियो बना के ये बात समझाई थी कि ये जो अग्निवीर योजना आई है, अग्निपथ योजना, इस योजना के कितने खतरनाक पहलू हो सकते हैं। भारतीय सेना के सीक्रेट किस तरह से बाहर जा सकते हैं, किस तरह से भविष्य में जो इनसाइडर बन के सैनिक आया है उसको 4 साल बाद बाहर कर देने का इस देश के लिए खतरनाक नतीजा हो सकता है। कुछ वेतन आप बचा लोगे, लेकिन इस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है ये आज की खबर से समझ में आता है। जिन 30 लोगों को चीन ने अपने कब्जे में ले लिया है या अपने काबू में ले लिया है, वो 30 लोग ब्रिटेन के पायलट थे, फाइटर पायलट। 30 वायुसैनिक चीन ने अपने पास नौकरी में रख लिए हैं। ये सब लोग 50 साल से ऊपर के थे और रिटायर हो चुके थे। इनके रिटायर होने के बाद ये किसी भी काम के कम से कम ब्रिटेन के लिए नहीं थे, लेकिन चीन के काम के थे। और इसलिए अब एक अलर्ट जारी किया है ब्रिटेन की सरकार ने और कहा है कि जो लोग भी चीन की नौकरियां करने जा रहे हैं इन 30 लोगों की तरह, वो सावधान रहें, नेशनल सीक्रेट ना बताएं। ये काम 2019 से चल रहा है, 22 आ गया है, 3 साल बाद तब ब्रिटेन अलर्ट जारी कर रहा है। इन 3 सालों में इन 30 लोगों ने ब्रिटेन के बारे में, उसके फौजी सीक्रेट के बारे में, उसके विमानों के बारे में क्या क्या बताया होगा कुछ नहीं पता। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कैसे चीनी सागर में एक अमेरिका का विमान गिर गया था और चीन हर हालत में उसके मलबे को हासिल करना चाहता था ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए उस विमान का सर्किट वर्किट टेक्नोलॉजी सारी हासिल कर सके। हमारी एक मिसाइल गलती से छूट गई थी, पाकिस्तान में गिरी थी, तो पाकिस्तान के को लेकर भी यही शक था कि वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी वहाँ भेज दी गई है। जब वो वहाँ गिरेगी वो लोग उठाएंगे, उसके मलबे को जोड़ेंगे और देखेंगे कैसे बनाई है इन्होंने मिसाइल, और उसकी टेक्नोलॉजी हासिल कर सकते हैं।
ये मसला आया था और उसी अंदाज में, उसी दिशा में चीन ने ब्रिटेन के इन 30 पूर्व फाइटर पायलट्स को अपने पास रख लिया है। 2019 से ये काम लगातार चल रहा है और ये रिक्रूटमेंट छोटा मोटा रिक्रूटमेंट नहीं है, क्योंकि इनके पास में सारी डिफेंस की जानकारी है ब्रिटेन के, और ब्रिटेन और चूंकि अमेरिका मिल के काम करते हैं इसलिए अमेरिका के डिफेंस की भी काफ़ी जानकारी है। बीबीसी ने एक अनुमान लगाया है कि जिन लोगों को चीन ने अपने यहाँ नौकरी पे रखा है, जिन रिटायर्ड लोगों को 50 साल से ऊपर वाले, उनको 2 करोड़ 21 लाख रुपए वेतन दिया है। 2 करोड़ 21 लाख रुपए देके उठा लिया उसको, 2 करोड़ 21 लाख के पैकेज पे, आप सोचिए। और वो वहाँ पे बाकी अलाउंस उनको अलग दिए जा रहा है। उनको जो काम दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप बहुत एक्सपीरियंस पायलट हैं, जो हमारे पायलट्स हैं उनको आप ट्रेंड कर दीजिए, सिखा दीजिए। जाहिर बात है कि चीन का जो एयरफोर्स है, जो चाइनीज़ एयरफोर्स है, वो इस सारी की सारी जानकारी, वहाँ कुछ अफसर्स भी बैठे होंगे सीखने के लिए, वो कुछ ऐसे सवाल भी करेंगे जिनके जवाब इन लोगों को देने पड़ सकते हैं या इनके मुंह से निकल सकते हैं। उनको इंटरोगेट नहीं किया जा रहा है, उनसे सीक्रेट नहीं पूछे जा रहे हैं। उनको कहा गया है तो हमारे पायलटों को सिखाओ, और वहाँ पायलट जो बैठे हुए हैं वो किन सवालों के साथ बैठे हैं, किस नीयत से बैठे हैं, कोई नहीं जानता है। और ये चिंता इतनी बड़ी है कि इसको लेकर लगातार ब्रिटेन परेशान है कि वहाँ पे ना तो वो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट के उल्लंघन का केस है, ना उनके ऊपर कोई कानून तोड़ने का आरोप लग रहा है, तो सिर्फ आगाह किया जा सकता है। इसलिए आगाह करने का ब्रिटेन ने एक वार्निंग निकाल दी है। ये पायलट जो है जो रॉयल एयरफोर्स है उसके अंदर टाइफून, जैगुआर, हैरियर्स और टॉर्नेडो जैसे हाईटेक फाइटर जेट्स ऑपरेट कर चुके हैं। F-35 के बारे में भी जानकारियां पायलटों के ज़रिए लेने की कोशिश की जा रही है, जो अमेरिका का सबसे बहुमूल्य फाइटर प्लेन है। और उसके कुछ पायलटों को, जो सर्विंग पायलट हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको भी ऑफर किया गया कि नौकरी छोड़ो, हमारे यहाँ आ जाओ। और ये F-35 के जो पायलट हैं उनको भी ट्रेनिंग देने का ऑफर किया था चीन ने, लेकिन उसको ठुकरा दिया गया है। अगर आप इस पे जाएं और थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं तो हाल में MI5 जो चाइना की और जो ब्रिटेन की जासूसी संस्था है और FBI ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। MI5 के जो हेड हैं कैन मैकलम, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उनकी अपनी जासूसी संस्था ने चीन के खिलाफ डबल कर दिया है अपने रिसोर्सेस को, अपनी एक्टिविटीज़ को, और ज़्यादा लोग लगा दिए हैं, और अगले 3 साल में इसको फिर से दोगुना करेंगे, क्योंकि चीन का जासूसी ऑपरेशन लगातार बड़ा होता जा रहा है और 7 गुना ज़्यादा एक्टिविटीज़ चीन के खिलाफ शुरू कर दी गई हैं। और ये बताया जा रहा है कि चीन ने पूरी दुनिया में अंधाधुंध जासूसी करनी शुरू कर दी है, खासतौर पे यूक्रेन युद्ध के बाद। यूक्रेन युद्ध दरअसल क्या है कि सारी दुनिया के जो देश हैं, जो बड़ी ताकत हैं, उनके लिए एक स्टडी का पॉइंट है, और वो इस युद्ध में होने वाले लाभ, हानि और दूसरी चीज़ों को नज़दीक से देख रहे हैं और उसको सीखना चाहते हैं। इस बार दिवाली बनाए कामयाबी वाली, ये है स्लोगन किसका? कुकू FM का। कामयाबी वाली कैसे बनेगी? जो अंग्रेज़ी की बड़ी बड़ी किताबें हैं दुनिया भर की ज्ञान वाली, वो आपको जब हिंदी में कोई संक्षिप्त में सुना देगा तो जाहिर बात है ज़िंदगी में कामयाबियाँ आपके नज़दीक आ जाएंगी। आप इंटरव्यू देने जाएंगे, आपको पहले से नॉलेज होगी। तो ये जो कामयाबी वाली दिवाली है, ये कामयाबी वाली ही नहीं है, ये कमाई वाली दिवाली भी है। और इस दिवाली पे कुकू FM एक ऑफ़र लेकर आया है, लकी ड्रॉ। अगर आप कुकू FM के सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 50% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो हम आपको अक्सर देते हैं। उसके लिए लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, और कोड है दिवाली 50, जो मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ आपको और मिलने वाली है, और वो है कि लकी ड्रॉ में कार, सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में आ सकती हैं।
10 लाख रुपए के इनाम कुक्कू एफएम ने तय किए देना है। देरी मत कीजिए, अभी क्लिक कीजिए और लाभ उठाइए इस नई योजना का। इस ऑफर का फायदा सिर्फ 25 अक्टूबर तक मिल पाएगा। दिवाली कामयाबी वाली का। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुक्कू एफएम हैं। चीन पर आरोप है और एफबीआई ने भी आरोप लगाया कि चीन ने लगातार कोरोना के दौरान साइबर हमले किए। उसके पास एक बड़ी टीम है साइबर एक्सपर्ट्स की, जो सैटेलाइट के जरिए अमेरिका के सर्वर के अंदर से टीके का सीक्रेट निकालने की कोशिश कर रही थी। पता करना चाह रही थी कि टीके का खेल क्या है, टीके के पीछे की कहानी क्या है। और इसी तरह से वो लगातार साइबर हमले करके लोगों के बिजनेस वाले चीज़ों को बर्बाद कर रही है। हालांकि चीन ने भी इसका जवाब दिया। चीन ने कहा कि भाई साहब, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हो, इसलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। और वो ये कि ये शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर निकलिए, शक करना बंद कर दिए, अब पहले वाले हालत नहीं है। और ये आप काल्पनिक अपनी जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं जनता के ऊपर, ये मत करिए। और एफबीआई डायरेक्टर पर उन्होंने लगाया कि चीन के ऊपर हमला करने के तरह तरह से बहाने बना रहे हैं और ये कोल्ड वॉर वाली मेंटेलिटी है। चीन के ऊपर जो आरोप लगाए इन दोनों अधिकारियों ने, उन आरोपों के मुताबिक चीनी हैकर्स ने 7,000 से ज़्यादा साइबर अटैक किए हैं। अरबों डॉलर की रकम इधर से उधर कर दी है इन साइबर अटैक्स में। वैक्सीन की टेक्निक चुराने के लिए 5,000 से ज़्यादा कोशिशें की गई हैं। ब्रिटिश सरकारी वेबसाइट को फायरवॉल करने के लिए 2,000 करोड़ खर्च करके अपग्रेड करना पड़ा है उनका जो सिस्टम था उसको, क्योंकि इतना चाइनीज़ हमले हो रहे थे। चीनी अपने सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं हैकिंग में, ये भी बताया गया है। 10,000 हैकर्स की भारी भरकम टीम है चाइना के ऊपर, ये आरोप लगाया है अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लगाया था, क्योंकि 3 महीने पुरानी बात हो गई है। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारी सोशल मीडिया सेल जो है बीजेपी की, उसमें 2,000 लोग माने जाते हैं कि है, और ये 10,000, और ये भी हैकर्स, एक्सपर्ट हैकर्स। और ये मल्टीनेशनल्स में काम करते हैं दिखावे के लिए हैकर्स, कि भाई हम कर्मचारी हैं मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन वो हैकिंग का काम कर रहे होते हैं और दुनिया भर की ताकतों के लिए ये चुनौती बने हुए हैं। ये किसने आरोप लगाया? ब्रिटेन ने और अमेरिका ने। अब आप कल्पना कीजिए कि किस स्तर पे चीन की तैयारी चल रही है। थोड़ा ऐसे समझिए, वो ताइवान में जाके वो नैन्सी पेलोसी जाके कुछ माचिस फूंक के आ गई। चीन ने कहा मत घुसना, घुस गए। लगा कि अरे चीन तो फालतू की दड़भपकी दे रहा था, चले गए। लेकिन उसके बाद से चीन ने बहुत महीन तरीके से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। और हाल में खबरें आई थी कि चीन ने यह भी पता करने की कोशिश की है कि उसके पास में अगर रूस की तरह सैंक्शंस आते हैं तो उन सैंक्शंस का वो कैसे मुकाबला करेगा। इसके लिए बाकायदा उसने आइडेंटिफाई किया कि चीन के पास क्या नहीं है जो दुनिया के पास है, जैसे कि कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। उन सारी चीज़ों के ऊपर वो पैसा झोंक रहा है। और तीसरी टर्म में आने वाले हैं शी जिनपिंग। ऐसी हालत में अब परिस्थितियां और बड़ी और विकराल हो गई हैं, जिनका मुकाबला चीन को करना होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो फेमस कर दीजिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर कुक्कू एफएम के दिवाली ऑफ़र का मज़ा लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, QR कोड स्क्रीन पर है। नमस्कार, जय हिंद।